नमस्कार, ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे एग्ज़ाम्स की कि कैसे हम एग्ज़ाम्स को स्ट्रेस फ्री कर दें, खुशी खुशी एग्ज़ाम्स दें। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं बच्चे लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं और आपस में बहुत एंजॉय करते हैं, चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उनको। लेकिन वही चीज़ जब उन्हें प्रैक्टिकल टेस्ट में करनी होती है या वाइवा के टाइम आंसर्स देने होते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम होता है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्ज़ाम्स होते ही क्यों हैं। अगर एग्ज़ाम्स ना हो, सारा साल हम जो पढ़ाई करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है। लेकिन एग्ज़ाम्स ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये स्कूल के, कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो केवल हमारे लिए अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो तैयारी कराते हैं हमारी ज़िंदगी के एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता क्यों है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। स्ट्रेस होने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, हमारा फोकस जो है हमेशा मार्क्स पर होता है, परफॉर्मेंस पे नहीं होता। और मार्क्स पे फोकस होने के वजह से हम हमेशा या तो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, एक रैट रेस में लग जाते हैं। लेकिन ये रैट रेस, ये हमारी चॉइस है। हमें उस रैट रेस में जाना है या उससे हटकर अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। जब हमारे पेरेंट्स, टीचर्स या हम खुद अपना कंपैरिजन किसी के साथ करते हैं तो हम इस रेस में लग जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इस पूरी दुनिया में कोई दो इंसान बिल्कुल एक से हैं जो बिल्कुल एक सा कोई काम कर सकें? नहीं है। एक ही पेरेंट के मान लीजिए 3 बच्चे हैं और तीनों ही डॉक्टर्स हैं, तो क्या वो तीनों एक से डॉक्टर्स होंगे? नहीं। अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हो सकता है उनका फील्ड अलग हो सकता है उनका जो पेशेंट्स के साथ ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वो तीनों अपने में इंडिविजुअल हैं, यूनिक हैं। इसी तरीके से कोई भी दो व्यक्ति आपस में मैच नहीं करते, तो कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कंपेयर करना है तो जो आपका पिछला स्कोर था उसके साथ कंपेयर करें। अगर कॉम्पीट करना है तो खुद के मार्क्स से कॉम्पीट करें कि पिछली बार मेरे इतने आए थे और इस बार मुझे ये टारगेट रखना है। तो आप जब इस रैट रेस में नहीं आएंगे तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है, एक तरह का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। कम नंबर आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे। तो ये डर जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा कारण होता है एग्ज़ाम स्ट्रेस का, जब हमने पूरे साल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया या पढ़ाई प्रैक्टिस नहीं करी। उसके कारण से अब ऐसा लगता है कि अब तो समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो फियर ऑफ फेलियर हमारे मन में आने लगता है। चाहे फियर ऑफ रिजेक्शन हो, चाहे फियर ऑफ फेलियर हो, कोई भी डर सक्सेस के लिए ठीक नहीं है। तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो टेस्ट करने का टाइम है, खुद को टेस्ट करने का टाइम है कि क्या हमने सारे साल जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया। और अगर नहीं भी किया तो भी हम अभी भी अगर अपने आप को टारगेट दिखाएं, इतने समय में हमें इतना करना है, अपने मन को तैयार करें उसके लिए, तो हम कर सकते हैं। इसी के लिए पहला स्टेप है मन को तैयार करना एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि तैयारी करनी क्यों ज़रूरी है? जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए जो एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड होता है, हार्ड वर्क का, डिसिप्लिन का, डिटर्मिनेशन का, ये सारी स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं जब हम उस एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिवली अप्रोच करते हैं। और ये सारी स्किल्स ज़रूरी है ज़िंदगी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए पहला स्टेप है अपने मन को तैयार करना कि यस, आई हैव टू गिव दिस टेस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, जो प्रैक्टिस से आप मास्टर ना कर सकें। तो चाहे वो मैथमेटिक्स का कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर है या एसएसटी के लॉन्ग आंसर्स हैं, आप प्रैक्टिस से सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम अपने मन को प्रिपेयर करके ठीक से प्रैक्टिस करेंगे और उसमें परफेक्ट बन जाएंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। और जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम पास भी अच्छे रिजल्ट से होंगे। तो आज का सक्सेस मंत्र है प्रिपेयर योर माइंड, प्रैक्टिस विद डिटर्मिनेशन, परफेक्शन इन योर स्किल्स, परफॉर्म विद कॉन्फिडेंस एंड पास विद गुड ग्रेड्स। और इसके लिए
आज हम शुरुआत करते हैं पहले कदम से, प्रिपेयर योर माइंड। क्योंकि हमने अगर पहली सीढ़ी को पार कर लिया तो अपनी डेस्टिनेशन पर तो हम पहुंच ही जाएंगे। अब 1 मिनट अपने साथ। मैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ, अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने का टाइम है। प्रैक्टिस से मैं कितना भी मुश्किल चैप्टर हो, टॉपिक हो, उसको मास्टर कर सकता हूँ। धीरे धीरे मैं अपने सभी स्किल्स में परफेक्ट बनता जा रहा हूँ। आई कैन विजुअलाइज मैं एग्जाम्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा हूँ। वही सब तो करना है जो सारे साल किया है। आसान है, बहुत आसान है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मन को तैयार करें और फिर जो आप करेंगे आप कर पाएंगे। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल। यू कैन, यू विल। ओम शांति।